सब लोग मिल के लड़ेंगे, हमेशा मिल के रहे हैं। जितना प्रशासन यहाँ पे दिख रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान लाभार्थियों को मकान आवंटित कराने के लिए पिछले दिनों 4 जुलाई को नगर निगम द्वारा आयोजित किए गए आवास मेले और उसमें दिए गए मकानों को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी को लेकर आज 2 अलग अलग संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, जहां एक तरफ कांग्रेस और दूसरी तरफ हिंदू जागृति समाज के लोगों ने आधे घंटे के अंतराल में पहुंचकर नगर निगम के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। जहां एक तरफ कांग्रेस ने इस बात को लेकर निगम आयुक्त विशाल सिंह चौहान को ज्ञापन दिया कि जो गरीब और जरूरतमंद लोग हैं उनके हक के मकान अन्य लोगों को आवंटित कर दिए गए हैं, वहीं जागृति हिंदू समाज के लोगों ने निगम के विशेष वर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके सांप्रदायिक के लोगों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि आवास मेले में पहले तो आवेदन बुलवा लिए, बाद में अब जरूरतमंद लोग मकान लेने के लिए मेले में पहुंचने को कहा गया है, जो कि पहले से ही ये मकान आवंटित हो चुके हैं। मेले के पहले ही मकान एक सांप्रदायिक के लोगों को निगम के अधिकारी शाहिद अली और जाकिर अली द्वारा चाणक्यपुरी में जो मल्टी बनाई गई है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटित कर दिए गए हैं। इस दौरान जागृति हिंदू समाज के लोगों ने एक ज्ञापन कलेक्ट्रेट पहुंचकर सौंपा। नगर निगम और दोनों ही जगह पर जागृति हिंदू समाज के लोगों ने पियोन को भी ज्ञापन सौंपा। देवास आयुक्त के आदेश अनुसार 2/7/2021 को एक जाहिर सूचना प्रकाशित की जाती है, जिसमें आनन फानन में एक जाहिर सूचना में 4 जुलाई 2021 दिनांक नियत की जाती है और उसमें लिखा जाता है कि पहले आओ पहले पाओ, और उसमें एक मुश्त 1,96,000 रुपए जो जमा कराएगा उसको मकान दे दिए जाएंगे, ऐसा कहा जाता है। 4/7/2021 को जब जिनके द्वारा आवेदन किए गए और वहां जाकर मेले में उपस्थित हुए तो कहा कि पहले से ये मकान आवंटित हो चुके हैं। जो प्रथम तल के 25 मकान थे उनका आवंटन दिनांक 4/7/2021 के पहले, मतलब दिनांक 3/7 के भी पहले, पेपर की जाहिर सूचना के भी पहले ही ज्ञापन जो हुआ था उनका पेपर प्रकाशन हुआ था, उसके पहले ही आवंटन कर दिया। 3 तारीख को आवंटन कर दिया। मकान थे और किसके मकान थे? किस 25 मकान थे प्रथम तल पे और विभिन्न आवेदकों के द्वारा दिए गए थे आवेदन उसमें, परंतु सभी एक ही संप्रदाय के लोगों को मकान आवंटित कर दिए गए, एक मुश्त 1,96,000 रुपए में। द्वारा किए गए थे? किसके द्वारा किए गए थे? ये जो आवंटन किया गया है उसके कर्मचारी थे श्री शाहिद अली, श्री जाकिर अली। इन दोनों कर्मचारियों की मिली भगत से इस प्रकार का लैंड जिहाद वाला कार्यक्रम नगर निगम के द्वारा चाणक्यपुरी में जो मल्टी निर्माण किए वहां पर किया गया। हमने नगर निगम आयुक्त विशाल सिंह जी को ज्ञापन दिया है और ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो चाणक्यपुरी में मकान का आवंटन हुआ है उसको लेकर दिया है, उसमें हुई धांधली को लेकर दिया है। इसके अंदर जो 25,000 रुपये सालों से जिन लोगों ने जमा किए उन लोगों को दरकिनार करके नए लोगों को आवंटन कर दिया गया है और एक दिन का मेला लगाकर उनको एक दिन के अंदर 1,96,000 रुपये एक मुश्त पैसा लेकर उनको आवंटित कर दिए। जो सक्षम लोग हैं, पैसे वाले लोग, उनको आवंटित कर दिए। और जिन लोगों के नंबर 4 साल से आवेदन दे रखे हैं, जिन लोगों ने 25,000 का ड्राफ्ट जमा कर रखा है, आज तक बहुत सारे लोग हैं जिनका मकान का लोन भी नहीं हुआ है, उन सब लोगों को लेकर आज यहाँ हम नगर निगम कमिश्नर के साहब के पास आए थे कि आपने किस आधार पर उन लोगों को मकान आवंटित किए हैं। भाई ये कौन सी योजना कि पहले आओ पहले पाओ? गरीब लोगों के पास 1,96,000 एक मुश्त पैसा थोड़ी होता है। इस योजना के अंतर्गत तो 1,96,000 रुपये की किस्त बनती है 25,000 काटने के बाद ड्राफ्ट की, और उसको 1200-1300 रुपये महीने की किस्त आती है जो ये लोग दे सकते हैं आराम से। तो वो किस्त के आधार पर इनको मकान आवंटित किए जाएँ। एक व्यक्ति ने 4-4, 5-5 मकान ले लिए, तो उसका आधार क्या था? हमने उनसे मांग करी कि जांच दल बनाया जाए और जो सार्वजनिक रूप से जिन लोगों को मकान आपने आवंटित करे हैं उसको नगर निगम में चर्चा किया जाए और पेपर के अंदर दिया जाए कि इन लोगों को आवंटित, उसमें और पता लगाया जाए कि कौन लोग योग्य थे और कौन लोग अयोग्य थे जिन लोगों ने मकान ले लिए, इनका हक खाया गरीबों का। मतलब आपका आरोप है कि धांधली हुई है? सीधे हाँ, धांधली, सीधी धांधली हुई है। प्री प्लानिंग से एक दिन के अंदर मेला लगा लिया, उसके पहले सारी योजना बन चुकी और उसी के अंदर जिनको लेना था वो लोग पैसे भर के लाए और एक व्यक्ति ने 4-4 ले लिए, बीच के दीवारें तोड़ के फ्लैट टाइप बना लिया उन लोगों ने। तो ये प्लानिंग ही तो है। इन गरीब लोगों का हक जो बरसों से एक छोटे से मकान, एक सुंदर मकान के लिए परिकल्पना करके बैठे थे कि हमको मकान मिलेगा, सरकार मकान देगी, उन सबके सपनों को पानी फेर दिया इन लोगों ने। वहीं मामले को लेकर नगर निगम आयुक्त विशाल सिंह चौहान ने कहा है कि सूची वेबसाइट पर जारी कर देंगे।
जिसमें पारदर्शिता बनी रहे। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी ने गलत तरीके से कार्य किया होगा तो नियम अनुसार कार्रवाई होगी। दो तरह के संगठनों ने ज्ञापन दिया है। एक तो कांग्रेस ने दिया है और बाद में हिंदू संगठन के लोगों ने दिया है, जो मैंने अभी पढ़ा नहीं है। कांग्रेस ने किस लिए दिया? सर विषय एक ही था। एक मिनट कांग्रेस ने किस लिए दिया? यार कांग्रेस का कहना ये है कि आप जो मकान बेच रहे हैं उसमें जो गरीब लोग हैं उनको प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, और हिंदू संगठन ने इसलिए दिया है कि जो मकान दिए जा रहे हैं उसमें मुस्लिम लोगों को ज़्यादा दिए जा रहे हैं। तो दोनों ही तथ्यों में कोई सच्चाई नहीं है। ये मैंने कांग्रेस के लोगों को भी बताया है, हिंदू संगठन के लोगों से मेरी बात नहीं हो पाई है। तो इस प्रकार की जिस प्रकार की चीज़ें अफवाहें हैं किसी प्रकार से संगठन के लोगों तक पहुंची होंगी, मैंने हालांकि इन लोगों को समझा दिया है। और भी मैंने उनको ये भी कहा है कि अब इसमें जो भी हम लोग सूची होगी वो भी वेबसाइट पे जारी करेंगे, सो दैट की पारदर्शिता पूरी बनी रहे। तो सर कुछ अधिकारियों के भी नाम उसमें आ रहे हैं, उन्होंने जो है उल्लेख करा है ज्ञापन में वो नाम। देखिए ऐसा है कि उस काम को संभालने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन पर्टिकुलर कुछ अधिकारियों के नाम ले रहे हैं। ऐसा अभी तक मेरे संज्ञान में कुछ नहीं आया कि किसी ने कोई गलत काम करा है। अगर कहीं ऐसा दिखता है कि हाँ कोई गलती हुई है, कुछ बात हुई है, तो फिर उसमें यथोचित कार्रवाई करेंगे। सर पूर्व में भी 18 से लोगों के पैसे जमा हैं और उनका अभी तक किसी भी तरीके कोई निराकरण नहीं किया गया। क्या कहना है आपका उस विषय में? कौन से 18 लोग? जो सन 18 में आवास योजना पे पैसे जमा किए गए थे 25-25 हज़ार रुपये। कई सारे लोग हैं जिनके अभी तक निराकरण नहीं है। 18 तो नहीं, मुझे लगता है कि वो 2019 के होंगे, चूँकि ये उस समय मल्टियाँ बन गई थी, लेकिन बाद में कुछ ज़मीन का इशू था, नगर निगम के नाम ज़मीन नहीं हो पाई थी। तो हम लोग उनके रजिस्ट्रियाँ नहीं करवा पा रहे थे लोगों के, क्योंकि जब तक नगर निगम के नाम ज़मीन नहीं होगी। बाद में फिर कलेक्टर साहब ने उस मामले को निपटा दिया था और हम लोगों के नाम ज़मीन हो गई है। तो कुछ समस्याओं के कारण उन लोगों को पोजीशन नहीं मिल पाया था। बीच में एमपीपी का बहुत बड़ा इशू चला था, आप ही लोगों ने भी बहुत बार उछाला था कि भाई एमपीपी इसमें स्वीकृति नहीं दे रहा है, इसलिए वहाँ पे लाइट नहीं पहुँच पा रही है। तो एमपीपी का इशू भी अब शॉर्ट आउट हो गया है, अगले 1-1.5 महीने में वहाँ पे लाइन भी डल जाएगा, सारा सब कुछ हो जाएगा। तो निश्चित रूप से थोड़ा उसमें विलम्ब हुआ है लोगों को पोजीशन लेने में, और उसका कारण यही रहा है कि ज़मीन हमारे नाम नहीं होना, बाद में एमपीपी के द्वारा परमिशन नहीं देना। लेकिन अब सारे मसले शॉर्ट आउट हो गए, अगले 1 से 2 महीने में लोगों को पोजीशन। सर यदि बात की जाए ग्राउंड फ्लोर की, तो अभी तक बिना किसी उसके और आवंटन खत्म हो चुके हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर के। क्या कहना है आपका? नहीं, ये आपको गलत जानकारी है कि ग्राउंड फ्लोर का आवंटन खत्म हो गया। अभी भी ग्राउंड फ्लोर का मकान शेष है।